ध्यान से ज्ञान आता है और ज्ञान से मुक्ति। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रज्ञा सिंह बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम डॉक्टर से पूछो लाइव में। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम हर शुक्रवार शाम 5 बजे आप सभी के लिए लाइव लेकर आते हैं। इस कार्यक्रम में आप अपने स्वास्थ्य से संबंधित सभी सवाल पूछ सकते हैं। आपके स्वास्थ्य से संबंधित सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद होते हैं एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट और MBBS डॉक्टर S रंजन सर। तो चलिए सबसे पहले सर का स्वागत करते हैं। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। दर्शकों, हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं और सर से अपने स्वास्थ्य से संबंधित सभी सवाल पूछ सकते हैं। आपके स्वास्थ्य से संबंधित सवाल आप जो भी पूछते हैं उसके लिए मैं सबसे पहले आपसे अनुरोध करना चाहूँगी कि आप अपने सभी सवाल जो हैं उन्हें पहले कहीं लिख लीजिए और एक शांत माहौल में जाकर आप वो सवाल हमसे पूछें, ताकि सर को वो सभी सवाल समझने में आसानी हो और वो उनके जवाब आपको दे पाए। दर्शकों, हम लगातार आपके साथ लाइव बने हुए हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर आपके फ्लैश हो रहे हैं। हमें कॉल करिए और सर से सभी स्वास्थ्य से संबंधित आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। सर, कार्यक्रम की शुरुआत एक ऐसे अहम टॉपिक से करना चाहूँगी। बच्चे, कहा जाता है कि जो बच्चे हैं वो हमारे देश का भविष्य है, लेकिन सर आज इन्हीं बच्चों पर कई तरह के खतरे हैं। सितंबर की अगर बात करें सर, जो महीना चल रहा है, इस महीने को चाइल्ड कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पर मनाया जा रहा है। सर, सवाल सबसे पहले यही रहेगा कि सर आखिरकार क्या कारण है, क्यों इतने कम उम्र के बच्चों को इतनी गंभीर बीमारी जो है वो हो जाती है। अगर देखा जाए तो 300 में से लगभग एक बच्चा जो है वो इस बीमारी से सर पीड़ित है। देखिए, जो एडल्ट में कैंसर के कारण हैं, मेडिकल साइंस के अनुसार तो कैंसर के जो कारण पहचाने गए हैं वो अल्कोहल, टोबैको और कुछ कारण हैं। लाइफस्टाइल, हमारी खाना पीना, हम किस तरह की चीज़ों को यूज करते हैं, वो सभी तो एक फैक्टर है ही। लेकिन साथ ही साथ मतलब बड़ों के मामले में भी हम मन के रोल को और आध्यात्मिक कारण को समझते हैं, और बच्चों के मामले में ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी और सोल जर्नी को समझते हैं और कर्मा को समझते हैं, कर्म सिद्धांत, तो छोटे बच्चों के मामले में डॉक्टर ब्रायन वाइस की ये कहना है कि छोटे बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स के कर्मा को अपने बॉडी के ऊपर लेते हैं और वो बेसिकली पेरेंट्स के कर्मा होते हैं। चूँकि छोटे बच्चे दर्द को वैसा फील नहीं कर सकते, तो वो पेरेंट्स को हेल्प करते हैं ताकि वो कर्मा उनका वर्कआउट हो सके। तो छोटे बच्चे जो बीमार होते हैं, आज अभी कैंसर अवेयरनेस मंथ है सितंबर, इसलिए हम कैंसर बात कर रहे हैं। तो कैंसर और बाकी भी दूसरी बड़ी बीमारियां, कैंसर के अलावा भी कई सारी बड़ी बीमारियां होती हैं जो भी ऐसे लाइलाज या डिफ़िकल्ट है ट्रीट करना, उनमें तो कर्मा का रोल बहुत क्लियर कट होता है कि पेरेंट्स के कर्मा को बच्चे अपने ऊपर लेते हैं। तो कर्म सिद्धांत को जब हम समझेंगे और उस पर काम करेंगे तो हम आध्यात्मिक रूप से हेल्प कर सकते हैं जो भी कैंसर पेशेंट हैं, छोटे बच्चे को कैंसर जो है। और जो बाकी जो कारण मेन स्ट्रीम समझा है, अल्कोहल, जैसे अल्कोहल है, टोबैको है, स्ट्रेस है, वो भी है। जी सर, इस पे आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन दर्शक जुड़ चुके हैं तो सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार। नाम बताइए अपना और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं गोवा से बात कर रहा हूँ। हेलो जी, अपना नाम बताइए। राजेश। जी राजेश जी, सवाल पूछिए अपना। मैं सवाल नहीं, ये है मेरे को पानी प्यास लग रहा है। पहला तो अभी बहुत साल हो गया तो मैं अल्कोहल बहुत पीता हूँ। राजेश जी, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और फोन पर हमसे बात कीजिए। आपको टीवी का आवाज भी आ रहा? जी राजेश जी, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। वही आपका टीवी, वही टीवी देख के आपको कॉल किया मैं। जी राजेश जी, लेकिन आप अभी जब हमसे बात कर रहे हैं तब आप हमारा जो टीवी का वॉल्यूम है उसे कम कर दीजिए और सर से अपना सवाल फोन पर पूछिए। बोलिए। मैं बोलता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ ना, मेरे को प्यास नहीं लग रहा है अभी ये दिन में। प्यास नहीं लग रही है? हाँ, प्यास नहीं लग रही है। और पानी पीने जाएगा तो एक घूंट पानी पीने को नहीं हो रहा है। आपका भोजन क्या है? आप क्या किस तरह का भोजन करते हैं?
मैं सिर्फ दाल चावल, नहीं तो बाकी आलू का भाजी, ऐसा कुछ। देखिए हम किस तरह का भोजन करते हैं उसके अनुसार हमारी प्यास की रिक्वायरमेंट होती, पानी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम अनाज अधिक खाते हैं तो प्यास अधिक लगती है, अगर हम अनाज कम खाते हैं तो हमें प्यास कम लगती है ना। तो किस तरह का भोजन है उस पर निर्भर करता है कि हमारी प्यास कैसी होती है। तो अपने भोजन के प्रति थोड़ा सजग बने, क्या मुझे खाना चाहिए ये पता करें और वैसा भोजन करें। इन जनरल जो फल हैं, सब्जियां हैं और मिलेट्स हैं, ये 3 मेन फूड शाकाहारी भोजन तो होना ही चाहिए। शाकाहारी भोजन के साथ साथ फल, सलाद और मिलेट्स, ये ज़्यादा अच्छे भोजन हैं। तो अपने भोजन पर काम करें, अच्छा भोजन खाएं, सात्विक भोजन खाएं, है ना। साथ ही साथ एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करें। हम अपने पैर पे SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करें। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। पैर के तलवे और गोरे हिस्से, सामने हिस्से और गोरे हिस्से के जंक्शन पे ये पॉइंट आता है। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करेंगे SP4, तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखता है, तो प्यास लगेगी। साथ में हमें अपने लंग के एक्यूप्रेशर पॉइंट जो कि हाथ में होते हैं, कलाई पे होते हैं, LU7, LU9, इनका आप मसाज कर सकते हैं। यह भी आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। बाएं हाथ में विशेषकर, नहीं तो दोनों हाथों में आप इसको LU7 को और LU9 को, इन दोनों एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाएं। हमारी प्यास को रेगुलेट करने के लिए लंग्स का रोल होता है। तो आपके लंग्स हेल्दी रहेंगे तो आपको प्यास ठीक रहेगी। तो इन दोनों एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करें और भोजन के माध्यम से अपने को इम्प्रूव करें। जी राजेश जी, तो देखिए सर ने आपको कई सारे उपाय बताए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी समझ में आए होंगे। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। हेलो जी नमस्ते, नाम बताइए अपना और कहाँ से बात कर रही हैं आप मैम? मैं अहमदाबाद से बात कर रही हूँ और मेरा नाम श्रद्धा है। जी श्रद्धा जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछिए अपना। हाँ, वो मुझे गर्दन में प्रॉब्लम है और कई डॉक्टरों को मैंने बताया, लेकिन वो दवाई लेने से भी ठीक नहीं हो रहा है। दाई और लेफ्ट साइड मुझे गर्दन में वो गद्दी खसी हुई है ऐसा बोल रहे हो, और उसकी वजह से लेफ्ट साइड हाथ में भी मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो श्रद्धा जी, पहली बात आपको ये समझनी है कि दवाइयों में समाधान नहीं है, इलाज दवाइयों में नहीं है। इलाज जो है वो जीवन जीने के तरीके, सोचने के तरीके में है। अपने जीवन में जीवन जीने के तरीके को इम्प्रूव करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। प्रातः काल में सूर्य के पास जाइए और सनलाइट में आप 15 मिनट आधे घंटे बैठकर ध्यान कीजिए। सूर्य प्रकाश की कमी होने से हमें गर्दन में दर्द और जॉइंट के दर्द होते हैं। तो सनलाइट में बैठ के मेडिटेशन करना है। खासकर अपने जो हिस्सा आपका दर्द करता है उस हिस्से को सनलाइट में सामने रखें, है ना। और साथ ही साथ आपको यू कैन हील योर लाइफ पुस्तक मंगानी है ऑनलाइन अमेजन से, और इसको पढ़ना है। अपने माइंड पर काम करना है कि हमारे मन की ऐसा कौन सा नकारात्मक विचार है जो आपके इस दर्द के लिए जिम्मेदार है। हर बीमारी मन से जुड़ी होती है। मन का कोई निगेटिव सोचने का तरीका हमें बीमार बना रहा है। बहुत सारे, एक बीमारी के कई सारे कारण होते हैं। प्रॉपर आपसे पूरी तरह से बात करने के बाद पता चलेगा, नहीं तो किताब पढ़ने के बाद चलेगा। एक कॉमन कारण जो है वो मैं बता देता हूँ, जो कि है हमारा जिद्दीपन, हमारा अड़ियल नेचर। अगर हम स्टबर्न हो, जिद्दी हो कि नहीं जी मुझे तो बस ऐसे ही काम करना है, मुझे बस ऐसे ही जीना है, अपने परिवार में, अपने ऑफिस में, अपने जिद्दीपन अगर आपके भीतर अगर आपको लगे तो उसको कम कीजिए। फ्लेक्सिबल बनिए, एडेप्टेबल बनिए। एक्यूप्रेशर पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूँ। उस आप एफर्मेशंस एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए करेंगे। हमारे हाथ में जो LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट है उसको आपको सिडेट करना है। सिडेट मतलब लगातार दबाव देना। इस LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप 9 से 7 की तरफ मसाज भी कर सकते हैं। देखिए डायरेक्शन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। 9 से 7 की तरफ मसाज करेंगे या लगातार दबाव देंगे, और इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को सिडेट करते हुए, दबाव देते हुए अफर्मेशंस करें। मैं फ्लेक्सिबल हूँ, मैं एडेप्टेबल हूँ, मैं परिस्थितियों के अनुसार बदलती हूँ, मैं बदलती हुई परिस्थितियों को स्वीकार करती हूँ, मैं दूसरों के नज़रिए को भी समझती हूँ, समझने का प्रयास करती हूँ, है ना। सिर्फ अपनी चलाने पर मत रहिए। ये एक कारण हो सकता है। कारण कई सारे हो सकते हैं। यू कैन हील योर लाइफ जब आप पढ़ेंगे, हर एक घर में यू कैन हील योर लाइफ की किताब होनी चाहिए अगर हम खुद से अपनी सभी बीमारियों को ठीक करना चाहते हैं। तो
तो अपने आप पे काम कीजिए और आप अपने आप को हील कर लेंगे। जी श्रद्धा जी, तो देखिए सर ने जिस तरीके से आपको बताया कि आप ये जो पुस्तक है यू कैन हील योर लाइफ, इसे अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हैं। इसी के साथ सर ने और भी आपको उपाय बताए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरह से समझ में आए होंगे। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए श्रद्धा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो जी नमस्कार, नाम बताइए अपना मैम और कहाँ से बात कर रही हैं आप? मेरा नाम मनीषा है, मैं महाराष्ट्र नागपुर से बोल रही हूँ। जी मनीषा जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछिए अपना। थैंक यू। मुझे मैडम 2 साल से टेलबोन पेन है, औषधियाँ खाई है लेकिन कोई आराम नहीं मिला है। मैं मेडिटेशन भी करती हूँ। तो मेडिटेशन आप जब कर रही हैं तो आपको ये बात जाननी चाहिए, औषधियों में इलाज नहीं है। इलाज हमारे जीने के तरीके और सोचने के तरीके में है। दवाओं के माध्यम से मेरी बीमारी ठीक होगी, इस सोच से बाहर आएं, क्योंकि जब तक आपके पास सही सोच नहीं आएगी आपका टेल बोन का दर्द ठीक नहीं होगा, है ना। तो यू कैन हील योर लाइफ का फिर से मैं यहाँ रेफरेंस करूँगा कि उसका कारण क्या दिया हुआ है। टेल बोन जो हमारे पेन होता है हमारी बॉडी में, टेल बोन जो लोअर बैक है वो हमारे सपोर्ट सिस्टम से जुड़ा हुआ है कि मुझे अपने लाइफ में ठीक से सपोर्ट नहीं मिल रहा। लो बैक पेन में खासकर होता है। टेल बोन का एग्जैक्ट कारण इसमें देखिएगा। हर बीमारी का कारण मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जब हम पेशेंट टू पेशेंट, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, पर्सन टू पर्सन बात करते हैं तो कारण पता चलता है कि हाँ इस व्यक्ति के लिए ये कारण है। लो बैक पेन में सपोर्ट सिस्टम एक कारण होता है। तो मुझे सभी लोग सपोर्ट करते हैं ऐसा आप सोचना शुरू कीजिए। एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैर में K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, K1 है। आप K1 और K7 को मसाज कीजिए। हाथ में भी सुजो कॉरेस्पॉन्डेंस हम इस एरिया को मसाज कर सकते हैं दोनों हाथों में। इसको मसाज करते हुए अफर्मेशंस करें, मुझे सभी लोग सपोर्ट करते हैं, मुझे भगवान सपोर्ट करता है ना, मेरे लाइफ में ज़रूरी सपोर्ट उपलब्ध है ना। इस तरह के अफर्मेशन करें। बाकी उस किताब को यू कैन हील योर लाइफ को पढ़ें तो आपको सारे अफर्मेशन पता चलेंगे ना। ढेर सारे अफर्मेशन से एक बार में बताए नहीं जा सकते हैं। तो आपको जनरल अफर्मेशंस, मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं दिन प्रतिदिन ठीक हो रही हूँ, ये भी आपको करना फ़ायदेमंद रहेगा। दिन प्रतिदिन मैं ठीक हो रही हूँ, ऑल इज़ वेल, मेरे जीवन में जो भी हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है और अच्छा हो रहा है। ऑल इज़ वेल अफर्मेशंस तो जनरल सब में कर ही सकते हैं। तो अपने हाथ में इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाइए और अफर्मेशंस का अभ्यास कीजिए। दवाइयों से बीमारी ठीक होती है, इस सोच से बाहर आइए तो आप ठीक हो जाएंगे। जी मनीषा जी, तो देखिए सर ने जिस तरीके से आपको अफर्मेशंस बताए हैं, इसी के साथ आपको सर ने यू कैन हील योर लाइफ इस पुस्तक के बारे में भी बताया है, तो आप इसे भी ज़रूर पढ़िएगा। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। ना हेलो मैम, टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और फ़ोन पर हमसे बात कीजिए। हाँ। जी, नाम अपना एक बार फिर से दोहरा दीजिए। हेलो हाँ, जी सवाल पूछिए अपना। इनको सेरेब्रल अटैक्सिया है। ध्यान कर रहे हैं जिनको सेरेब्रल अटैक्सिया है? ध्यान 4 से 5 घंटे करते हैं। बहुत बढ़िया। तो ध्यान 3 घंटे करना है और बाकी 1 घंटे स्वाध्याय करने के लिए बोलना है। सिर्फ ध्यान से हीलिंग नहीं होती है, ध्यान के साथ साथ हमें अपने माइंड को ठीक करना है, माइंड को पॉजिटिव करना है, उसके लिए स्वाध्याय करना है। अगर वो खुद से स्वाध्याय नहीं करें, नहीं करना चाहें, तो आप या परिवार में कोई दूसरा फैमिली मेम्बर सपोर्ट कर सकता है और वो पढ़ के सुनाए, है ना। तो यू कैन हील योर लाइफ सबसे मुख्य स्वाध्याय है। उसके अलावा और भी बहुत है। यू कैन हील योर लाइफ हम पढ़ लें तो हम मिरर वर्क को पढ़ सकते हैं। लुई है की और किताब है, आप खुद से प्रेम करो, उस किताब को पढ़ सकते हैं। स्वाध्याय करना है। सेरेब्रल अटैक्सिया है ना, ये जो है मूलाधार चक्र का डिस्टर्बेंस है। अटैक्सिया जो है मूवमेंट, चलने में तकलीफ होती है, बैलेंस नहीं रहता है, ये मूलाधार चक्र की तकलीफ है। तो मूलाधार चक्र पर काम करना होगा। ध्यान में जब हम बैठते हैं उस समय यह सोच रखें कि मेरा मूलाधार चक्र संतुलित हो। और मूलाधार चक्र जो है वो पृथ्वी से जुड़ा होता है ना, पृथ्वी से कनेक्शन को फील करना है। मिट्टी के पास, ज़मीन के पास जाना है कभी कभी और अपने पैरों से पृथ्वी को फील करना है।
मैं पृथ्वी से जुड़ा हुआ हूँ, यह फील करना है। मेडिटेशन में भी अपने मूलाधार चक्र पे, मूलाधार चक्र टेलबोन के पास होता है, टेलबोन से थोड़ा सा आगे, वहाँ पर अटेंशन रखते हुए मैं पृथ्वी से जुड़ा हुआ हूँ ऐसा भाव करना है। ध्यान में भी सांसों पर ध्यान लगाने के अलावा इस भाव पर ध्यान करना है कि मैं पृथ्वी से जुड़ा हुआ हूँ। अपने रूट चक्र मूलाधार चक्र के माध्यम से मैं पृथ्वी चक्र से जुड़ा हुआ हूँ। जब यह भाव गहरा हो जाएगा तो एटेक्सिया जो है वो ठीक हो जाएगा, है ना। तो मूलाधार चक्र पे और अच्छे से काम करने के लिए हम गुड़हल का फूल, हिबिस्कस फ्लावर यूज कर सकते हैं। हिबिस्कस फ्लावर घर पे लगाइए और उस फूल को देखने के लिए बोलिए जिनको एटेक्सिया की प्रॉब्लम है। उस फूल को देखकर थोड़ा सा ध्यान किया करें, उस फूल की एनर्जी से जुड़े, उस फूल को धन्यवाद दें 5 मिनट देखने के बाद, और अब मैं गुड़हल फूल की एनर्जी से जुड़ रहा हूँ ऐसा भाव करें। तो हिबिस्कस फूल के एनर्जी से जुड़ने से, उसके साथ ध्यान करने से और अपने ध्यान में मूलाधार चक्र पर ध्यान रखने से और मूलाधार चक्र की जो प्रकृति है पृथ्वी से जुड़ना, पृथ्वी से जुड़ने से एटेक्सिया की प्रॉब्लम ठीक होगी। साथ में यू कैन हील योर लाइफ पढ़िए, मैं दिन प्रतिदिन ठीक हो रहा हूँ, ये अफर्मेशन बोलने को बोलिए, है ना। और साथ में थोड़ा सा कर्मा पे काम करने के लिए, क्योंकि एटेक्सिया एक बड़ी बीमारी है, तो कर्मा पे काम करने के लिए थोड़ा दान करना, थोड़ा हेल्प करना सीखिए, तो कर्मा हमारे अच्छे होते हैं। जी, तो देखिए जिस तरीके से सर ने आपको बताया कि ध्यान तो आप कर ही रही हैं, इसी के साथ आप स्वाध्याय भी कीजिए और साथ ही अपने कर्मा पर भी काम करिए। उम्मीद करते हैं सभी उपाय आपको समझ में आए होंगे। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो आत्मवंदन। आत्मवंदन, नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम स्वाति निगम है जी। मैं आपसे मेरी मम्मी के लिए क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ कि मेरी मम्मी को आंखों और सर पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और उनका सर भी बहुत दुखता है और उन्हें नींद भी नहीं आती है। ठीक तो है। इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? मम्मी ने ध्यान शुरू कर दिया है? जी, वो ध्यान करती है, वो सुबह ध्यान करती है, 2 घंटे वो ध्यान करती है, ठीक है। लेकिन शाम को वो ध्यान नहीं कर पाती। तो सुबह में जब ध्यान करती हैं और सुबह में ध्यान करना अच्छा लगता है, तो प्रकृति के संपर्क में जाने की आवश्यकता है। जो भी ये प्रेशर बढ़ता है ना, ये हम पृथ्वी से हमारा जो कनेक्शन है वो ठीक नहीं है। जो प्रेशर ज़्यादा होने की समस्या है, ये पृथ्वी से हमारा जो जुड़ाव है वो हेल्थ प्रॉपर नहीं है। तो कभी कभी हम प्रकृति के साथ, मिट्टी के साथ, पार्क में किसी पौधे के पास, अभी हिबिस्कस फूल का जिक्र आया, तो हिबिस्कस फूल आपके लिए भी अच्छा होगा। मूलाधार चक्र का ये इम्बैलेंस है, मूलाधार चक्र जो है वो वीक है, तो मूलाधार चक्र को मजबूत करने के लिए हिबिस्कस फूल के साथ जब प्रकृति के साथ ध्यान करेंगे तो उससे आपको हेल्प होगा, आपकी मम्मी को हेल्प होगा। साथ में योग निद्रा का अभ्यास करना है। जिनको भी नींद की समस्या होती है वो योग निद्रा सुनेंगे। योग निद्रा जो है वो मेडिटेशन जैसा ही एक प्रोसेस है, थोड़ा सा उसका प्रिपरेशन बोल सकते हैं। इसमें लेटकर बॉडी के एक एक पार्ट्स को रिलैक्स करना होता है। यूट्यूब पर आप योग निद्रा और मेरा नाम डालेंगे तो योग निद्रा, मेरी योग निद्रा आ जाएगी। कई सारे योग गुरुओं ने अपनी अपनी आवाज़ में योग निद्रा यूट्यूब पे अवेलेबल है, किसी का भी कर सकते हैं। मेरा करके देखिए, बाकी करिए, जो अच्छा लगे वो कीजिए। तो योग निद्रा से जब रिलैक्सेशन प्रॉपर होगा तो नींद प्रॉपर आएगी, है ना। साथ में आप उनके बाएं पैर में K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करें। दोनों पैर में यहाँ पे किडनी के पॉइंट में अलग अलग हो जाता है, सिर्फ बाएं पैर में K1 का मसाज करना है आराम आराम से। 10 से 20 बार दिन में 2 बार करें। तो इस K1 के एक्यूप्रेशर मसाज करने से भी जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, उसमें फ़ायदा हो सकता है। जी स्वाति जी, तो देखिए जिस तरीके से सर ने आपको बताया है कि आप योग निद्रा जो है इसका अभ्यास कर सकते हैं, इसी के साथ और भी कई उपाय सर ने आपको बताए हैं। उम्मीद करते हैं कि वो आपको पूरी तरह से समझ में आए होंगे। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि सर ने योग निद्रा का जिक्र किया। जिस तरह से आपको बता दें कि योग निद्रा, इससे जुड़े कई आपको कार्यक्रम यहाँ पर मिल जाएंगे हमारे चैनल PMC हिंदी पर। आपको बता दें कि इसी के साथ और भी कई कार्यक्रम हैं जो हमारे YouTube चैनल PMC हिंदी
पर आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ आपको बता दें कि हमारे 4 चैनल हैं, PMC हिंदी, PMC हिंदी टीवी, PMC हिंदी क्लिप्स और PMC हिंदी हेल्थ। इन चारों ही चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इन चैनल्स पर कई ऐसे कार्यक्रम देखने के लिए मिलेंगे जिनसे आपको अध्यात्म और ध्यान की ज़्यादा जानकारी यहाँ पर प्राप्त होगी। क्योंकि हमारे जो सीनियर पिरामिड मास्टर्स हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ साझा करते हैं, जिससे आपके लिए आसानी होती है अध्यात्म और ध्यान से जुड़ने में। तो ज़रूर हमारे चारों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो हेलो जी, नमस्कार। नाम बताइए अपना। कृष्णा वैरा जी कृष्णा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सातारा वाई। जी कृष्णा जी, सवाल पूछिए अपना। आप डॉक्टर ही बोल रहे हैं? जी डॉक्टर सर, आपको सुन रहे हैं, आप सवाल पूछिए अपना। मेरा ये सवाल था, कोलोबामा नामक एक रेटिना रिलेटेड आँख रेटिना होता है, वो बाय बर्थ वो विकसित नहीं हुआ होता है, डेवलप नहीं हुआ होता है। ये बीमारी मेरे लड़की को है, अभी इसकी उम्र 14 साल है ना, तो ना हीलिंग हो सकता है क्या? उसका रेटिना फिर से डेवलप हो सकता है क्या? क्या नाम बताया आपका? सर कृष्णा। कृष्णा वैराग। तो देखिए, आपका नाम कृष्णा है, इतना अच्छा आध्यात्मिक नाम है। तो आध्यात्मिक पॉसिबिलिटीज़ को अगर आप विश्वास करते हो, देखिए अध्यात्म में कई तरह के चमत्कार होते हैं ना, तो अगर आप चमत्कार में विश्वास कर सकें तो संभावना है, चांसेस कम है लेकिन संभावना है। तो आप विश्वास के साथ अच्छे से समझिए और करते जाइए, और पूरे परिवार को यहाँ पर ध्यान करने की आवश्यकता है। सिर्फ बेटी के करने से नहीं होगा। जो ज़्यादा पुरानी चीज़, क्रोनिक चीज़ होती है, उसमें सबकी एनर्जी आपस में जुड़ी हुई होती है। तो पूरा परिवार ध्यान करे। आई पिरामिड मंगाइए, आई पिरामिड पहनकर ध्यान करने को बोलिए बेटी को, और थोड़ा सा अच्छे कर्म करने पर फोकस कीजिए। कर्म भी हमारे बहुत जुड़े हुए होते हैं, है ना। जितना हम डोनेशन देते हैं, जितना हम सेवा का काम करते हैं, जितना हम लोगों की हेल्प करते हैं, हमारे कर्माज अच्छे होते हैं। कर्म भी हमारे स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ध्यान रहेगा, पिरामिड होगा, अच्छे कर्मा होंगे तो वापस आने की संभावना है। जी कृष्णा जी, तो देखिए सर ने जिस तरीके से बताया कि आप ध्यान करिए, ध्यान में हर चीज़ संभव हो सकती है। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो जी, नमस्कार। नाम बताइए अपना। मैंने बता तो दिया था अभी आप। फिर से बता फिर से दीजिए। बता दीजिए मैम। हाँ जी, चित्रा हूँ, जी चित्रा जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? देहरादून से। जी चित्रा जी, सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल था, ये मेरे को उबासी बहुत आती है बार बार। नींद पूरी होती है आपकी? नींद भी, अब तो नींद पहले तो बहुत बिल्कुल ही नहीं आ रही थी, अब थोड़ा सा दवाई खा रहे हैं तो नींद आ रही है। बाकी उबासी बहुत आती है। अब नींद डॉक्टर की दवाई ले रहे हैं, उससे नींद तो अच्छी आ रही है। चित्रा जी, अगर कोई बच्चा रो रहा हो और उसको हम मुंह दाब के चुप करा दें तो उसको चुप होना नहीं कहा जाता है, वो ज़बरदस्ती है। जो वैसे ही जब हम दवाइयों के कारण अगर सब हम सो रहे हैं तो वो सोने का इलाज नहीं हुआ, वो तो आपको बेहोश कर दिया जा रहा है ना, सेडेटिव है एक तरह से वो। जब आपका बिना दवाई अगर नींद आपको आ रही है तो आपको वो प्रॉपर आपको रेस्ट देता है, हीलिंग होती है। तो ये टेम्पररी उपाय है दवाओं के माध्यम से सोना। आप नींद लाने को ठीक कीजिए तो उबासी की समस्या ठीक हो जाएगी। नींद लाने के लिए आपको योग निद्रा का अभ्यास करना है। रोज़ 2 बार आप योग निद्रा का अभ्यास कीजिए। जो भी आप ध्यान में बैठ रहे हैं वो ध्यान में भी बैठना है। योग निद्रा ध्यान की तैयारी है एक तरह से। बॉडी के मसल्स को एक एक करके उसमें रिलैक्स किया जाता है। जब हम ठीक से रिलैक्सेशन की कला सीख जाएंगे तो नींद आती है। चूँकि हम रिलैक्स नहीं रहते, हम इरिटेटेड होते हैं, है ना। अगर आपका सवाल, अगर आपका नाम नहीं सुन पाए हम और आपसे दोबारा पूछा गया तो इस बात से इरिटेशन हो रही है ना। तो हम एक शब्द से भी पता चल जाता है कि आपके अपने जीवन में इरिटेशन है ना। रिलैक्सेशन की कला सीखनी है। योग निद्रा कीजिए और रिलैक्स रहना सीखिए, है ना। अल्फ़ा ब्रीदिंग पे मेरे कई सारे वीडियोज़ हैं। अल्फ़ा ब्रीदिंग में हम गहरी सांस लेते हैं और मुंह से सांस छोड़ते हैं। उस अल्फ़ा ब्रीदिंग का प्रैक्टिस आप किया करें और प्रकृति के पास रहें, फूलों के पास रहें, फूलों को देखें, फूलों के पास, प्रकृति के पास रोज़ थोड़ा समय बिताया करें। तो जब आप प्रकृति के नज़दीक जाएंगे, योग निद्रा करेंगे, अपना इरिटेशन कम करेंगे, तब और
आपके लाइफ बॉडी में रिलैक्सेशन आएगी तो नींद गहरी आएगी। जब नींद बिना दवा के आपके आने लग जाए, आपकी उबासी बंद हो जाएगी। जी चित्रा जी, तो देखिए सर ने आपको बताया कि अल्फा ब्रीदिंग के सर के वीडियो हैं। इसके लिए चित्रा जी आप हमारे चैनल पीएमसी हिंदी को सब्सक्राइब यूट्यूब पर ज़रूर कर लें, जिससे आपको पता चलेगा, ज़्यादा जानकारी मिलेगी कि आखिरकार आपको ये जो उबासी आती है उससे आप प्राकृतिक रूप से कैसे निजात पा सकती हैं। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए चित्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो 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 कृष्णा जी, कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल पूछिए अपना। डॉक्टर साहब, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। हेलो डॉक्टर साहब, आराम से आपके आप मुझे ये पूछना था, न्यूरो सेल्स डेवलप नहीं होते ऐसा डॉक्टरों ने कहा है, और साथ ही साथ तो वो रेटिना अभी कभी डेवलप नहीं हो सकता ऐसा कहा है। तो डॉक्टर साहब, ध्यान से हीलिंग हो सकता है मेरी बेटी का? कृष्णा जी, आपको बताया गया, आप नहीं समझ पाए। हाँ, डेवलप हो सकता है। मेडिकल साइंस कहता है कि न्यूरॉन डेवलप नहीं होते, लेकिन ऐसा अध्यात्म विज्ञान नहीं मानता। और मेरे पास एक ऐसी टेस्टिमोनियल है भी, एक दूसरी बीमारी कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम, जो स्पाइन की बीमारी होती है, और उसमें नर्व जो है वो डिसफंक्शनल हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पे भी रिकवरी हुई, लेकिन 1 साल का वक्त लगा ना। तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, आपको पूरा आध्यात्मिक सिस्टम से जुड़ना है, समझना है और सब कुछ करना है ना। सिर्फ यहाँ पर ध्यान की बात नहीं है, यहाँ पे अध्यात्म शास्त्र की बात है। आपको अपने कर्माज पे भी काम करने हैं, है ना। अपने फूड को भी पूरी तरह से सात्विक बनाना है, प्राणा रिच डाइट लेना है, मिलेट लेना शुरू करना है। गेहूं और चावल को बंद कीजिए और 5 मिलेट्स को लेना शुरू कीजिए। 5 मिलेट्स ही हमारे बॉडी के लिए सही डाइट है। गेहूं और चावल जो है वो निगेटिव सीरियल्स हैं, हमारे माइक्रोबायोम हमारे पेट में होता है, उसको ख़राब कर देता है। तो मिलेट्स ही हमें ठीक रखता है। तो आपको पूरे परिवार को मिलेट्स पे शिफ्ट करना पड़ेगा, और न्यूरॉन्स डेवलप हो सकते हैं, संभावना है ना। ऐसा इलाहाबाद में एक एक्यूप्रेशर के संस्थान इलाहाबाद में है, वहाँ के मैगजीन में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, जो बॉर्न ब्लाइंड पर्सन को विज़न आ गया था, है ना। देखिए, बहुत ज़्यादा हमारे पास इस तरह की केसेस नहीं हैं, लेकिन संभावना है। तो आपको अगर अध्यात्म विश्वास है, सिर्फ ध्यान की यहाँ पे बात नहीं है, ध्यान और अध्यात्म, है ना। आत्मा की संभावनाएं अनंत होती हैं, ब्रह्म की संभावनाएं अनंत होती हैं। आत्मा से भी गहरे ब्रह्म होता है। तो आत्मा की जर्नी को, ब्रह्म के सिद्धांत को, ये आपको समझना पड़ेगा, और अध्यात्म में आपको समय देना पड़ेगा। तो जब समझते जाएंगे, करते जाएंगे, तो संभावना है दृष्टि वापस लौटने की, न्यूरॉन डेवलप हो सकते हैं। जी कृष्णा जी, तो देखिए सर ने जिस तरीके से कहा कि आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है, ध्यान और अध्यात्म से जब आप जुड़ेंगे तो आपकी जो समस्या है वो ज़रूर ठीक होगी। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताइए अपना। मैम, एक्चुअली ना मेरे को अपनी ग्रैंडमदर के बारे में पूछना था। उनका नाम अनुराधा है। जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, मेरा सवाल ये है, उनके ना आधे सर में दर्द होता है और पैरों में जलन रहती है और रात को नींद नहीं आती। तो आपकी ग्रैंड मदर ध्यान में बैठती हैं, ध्यान करती हैं क्या? हाँ जी, उनको जब टाइम मिलता है वो ध्यान करती है। जब टाइम मिलता है, टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ता है। अनुराधा जी, आपको ध्यान को ठीक से समझ के दिन में 2 बार नियम से करना है। और परिवार में अच्छा होगा कि अगर आप एक आधे घंटे के लिए एक साथ ध्यान करने के नियम को बनाएं, है ना। और जो पैर में जो जलन होती है वो बहुत बार विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन बी बॉडी में चाहिए। तो अगर अंकुरित मूंग खा सकें तो अंकुरित मूंग खाने से विटामिन बी मिलता है, और हमें 5 मिनट की अम्ली से मिलता है। मिलेट को जब फर्मेंट करते हैं तो उसको अम्ली बोलते हैं। तो फर्मेंटेड मिलेट अम्ली खाने से विटामिन बी मिलता है। तो ध्यान दिन में 2 बार करना है, मिलेट्स खाने हैं, पूरे तलवे का मसाज करना है। ये 5 मिनट्स के फ़ोटो दिखाए जा रहे हैं, ये मिलेट्स खाना शुरू कीजिए। और जो आधे सिर का दर्द जो बताया है, उसके लिए अंगूठों का मसाज करना है। चारों अंगूठे, हाथ के और पैर के, इनका 2-2 मिनट दिन 24 घंटे में 2 बार अच्छे से मसाज करना है। तो इससे हमारे ब्रेन रीजन में, हेड रीजन में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन और एनर्जी सर्कुलेशन होता है। तो जब खून का संचार और ऊर्जा का संचार ठीक से हो, तब सर दर्द की तकलीफ़ ठीक हो जाएगी। और जब मिलेट की अम्ली खाएंगे, अंकुरित मूंग खाएंगे, विटामिन मिलेगा, तो पैरों की जो तकलीफ़ है वो दूर हो जाएगी।
और ध्यान को नियम से करना है। जी अनुराधा जी, तो सर ने आपको बताया कि 5 मिनट्स का सेवन कीजिए। इसी के साथ ध्यान आपको करना बेहद ज़रूरी है। ध्यान के लिए समय आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप ध्यान करेंगी उतना ही आप अध्यात्म से जुड़ेंगी और अपने जीवन को बेहतर तरह से बेहतर एक नई दिशा में ले जा पाएंगी। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए अनुराधा जी बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताइए अपना और कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं पंजाब लालू से बोल रही हूँ। ईला देवी मेरा नाम है। आपके चरणों में मेरा नमन। जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछिए ईला जी। मैडम मेरे को ना रात को नींद नहीं आती ठीक से, बस वही प्रॉब्लम हो रही है। तो ईला जी, रात की नींद लाने के लिए आराम करना सीखना है योग निद्रा के माध्यम से। YouTube पे जाइए, योग निद्रा और मेरा नाम टाइप कीजिए तो योग निद्रा आएगा, उस योग निद्रा को करें। तो योग निद्रा को करने से जब हमारा शरीर रिलैक्स होता है तो नींद आती है ना। और थोड़ा सा वॉकिंग किया करें, सुबह शाम ना 15 मिनट आधे घंटे थोड़ा वॉकिंग करें, धीरे धीरे आराम से। वॉकिंग करना, मूवमेंट करना, माइल्ड एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। बहुतों की ज़िंदगी बहुत ज़रूरत से ज़्यादा आराम तलब हो गई है। हम बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलते, चलते फिरते टहलते नहीं, तो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होने से नींद की समस्या और दूसरी समस्याएं होती हैं। तो सुबह शाम वॉक करना है और योग निद्रा का अभ्यास करना है, तो इससे नींद आती है। मेन ये है। मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट भी बता देता हूँ। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट आप दबाएंगे, मैं अपने हाथ में बता रहा हूँ, फ़ोटो भी आपको दिखाया जा रहा है। छोटी उंगली के नीचे रिस्ट पे ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है HT7। इसका 2-2 मिनट दिन में 3 से 5 बार मसाज करना है। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट के अलावा आप अपने फोरहेड का भी, थर्ड आई का भी मसाज कर सकते हैं, जिसको थर्ड आई कहा जाता है अध्यात्म में। वो एक्यूप्रेशर में एक पॉइंट है, GV26 नाम आता है। तो इसको आपको इसे मसाज करना है, अप एंड डाउन फिंगर से इसे आप मसाज करेंगे सोते समय। तो ये 2 मिनट मसाज करने से बहुत लोगों को तुरंत नींद आ जाती है ना। तो एक्यूप्रेशर एड ऑन है, मेन लाइफ स्टाइल है। लाइफ स्टाइल पे यानी कि वॉकिंग पे और योगा करने पर भी ज़रूर फोकस कीजिए और रिलैक्स रहना सीखिए। रिलैक्स रहेंगे तो नींद आ जाएगी। जी ईला जी, तो देखिए सर ने आपको बताया है कि अफर्मेशन सर ने बताई, इसी के साथ कुछ पॉइंट्स बताए हैं और योग निद्रा का जिक्र किया। तो आपको बता दें कि आप योग निद्रा क्या है, आखिरकार इसे कैसे करना है, इसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल PMC हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और योग निद्रा जब आप टाइप करेंगे अपने फ़ोन में तो आपको योग निद्रा से जुड़े हुए कई सारे वीडियोज़ मिलेंगे, जिसमें खुद सर ने भी यहाँ पर जानकारी दी है कि योग निद्रा क्या फ़ायदे हैं, इसे किस तरह से करना है। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर आज जैसे कई सारे दर्शक जुड़े, तो सर यहाँ पर एक सवाल मेरे मन में आया कि ध्यान करने के पीछे सर कोई ना कोई उनका कारण है कि बीमारी से राहत मिल जाएगी, ये मिल जाएगा। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ, जब हम कोई इच्छा लेकर अपने मन में ध्यान करते हैं तो क्या सर वो हमें उतना ही फ़ायदा पहुँचाता है, या ये चीज़ जब हम लेकर करते हैं तो क्या सर ये सही है? हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अध्यात्म में जो स्पिरिचुअल में जो आइडियलिस्ट होंगे वो कहेंगे ध्यान को सिर्फ ध्यान के लिए करना चाहिए। वो बात ठीक है आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव से, लेकिन अभी दुनिया में भी सभी लोग आध्यात्मिक नहीं हैं। अगर हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ध्यान को शुरू कर रहे हैं तो जो ध्यान के जो दूसरे फ़ायदे हैं वो भी देर सवेर मिलेंगे ही, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, अध्यात्म स्वास्थ्य के लिए भी ध्यान को किया जा सकता है। हाँ, स्वाध्याय हम करेंगे, पत्री जी की बहुत सारी किताबें हैं, ओशो की किताबें हैं। तो जब हम स्वाध्याय करने की आदत डालेंगे, पढ़ेंगे, तो हमको हमारे पास आध्यात्मिक पहलू भी खुलेंगे कि लाइफ जितने हम जानते हैं सिर्फ उतना ही नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा है। तो दूसरे फ़ायदे जो हैं वो मिलने शुरू हो जाएंगे। जी सर आपने ध्यान का महत्व बताया, जैसे कि हमारा चैनल भी पूरी तरह से अध्यात्म और ध्यान को ही यहाँ पर कह सकते हैं कि प्राथमिकता देता है। इसी के लिए सर आने वाले अगले महीने में 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर महायोग ध्यान कुंभ होने जा रहा है। तो सर मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिरकार ये क्या है और क्यों इस उत्सव से जुड़ने की ज़रूरत है। राइट, 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर ऋषिकेश में हमारा मेगा प्रोग्राम जो साल में एक बार होता है वो होने जा रहा है, जिसका नाम है MYDK महायोग ध्यान कुंभ, है ना, जिसमें 8,000 से 10,000 लोगों की आने की संभावना है। और इस मेगा प्रोग्राम में हम स्टेज के माध्यम से
कई सारे प्रोग्रामों से तो सीखते ही हैं। जब हम ध्यानियों का अनुभव सुनते हैं तो हम ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं। साथ ही साथ कई सारी ज्ञान की बातें होंगी, ज्ञान की चर्चा होगी, और सज्जन सांगत्य ना, ज़्यादा हमारा फिजिकल सज्जन सांगत्य होने से हम ज़्यादा सीखते हैं। जैसे लोगों से हम मिलते हैं वैसा हम बनते हैं। तो ये 5 दिन जो है वो बहुत लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। तो जब भी हमें ऐसा पब्लिक प्रोग्राम, मेडिटेशन के, स्पिरिचुअलिटी के पब्लिक प्रोग्राम ऐसे होते हो तो हमें अटेंड करना चाहिए। तो अक्टूबर में ये ऋषिकेश में होने जा रहा है, गंगा के तट पे। तो जो भी लोग आ सकते हैं, अगर आ सकते हैं तो आएँ और अपने आप को इनरिच करें। 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के इस प्रोग्राम में को अटेंड करके आप बहुत कुछ सीखेंगे। आप अलग अलग सीनियर मास्टर से मिलेंगे, मुझसे भी मिलेंगे, और आप जब मास्टर से मिलेंगे तो ऑब्वियसली कुछ ज्ञान की बातें ही सुनने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी। तो जो लोग आ सकते हैं MYD के ऋषिकेश, ज़रूर आइए। जी दर्शकों, तो यहाँ पर ज़्यादा जानकारी के लिए आपको बता दूं कि MYD जी हाँ, महायोग ध्यान कुंभ ऋषिकेश में 16 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। और आखिरकार ये क्या है, इसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट mydkindia.org पर जा सकते हैं, जहां आपको ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी कि आखिरकार ये क्या है और रजिस्ट्रेशन आखिरकार आप कैसे कर सकते हैं। इस तरह की तमाम जो जानकारियाँ हैं वो आपको हमारी वेबसाइट पर ज़रूर मिलेंगी। तो ज़रूर आप इस उत्सव का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। और मज़ेदार बात है कि यह प्रोग्राम जो है वो निःशुल्क है। जी सर, प्रोग्राम को अटेंड करना और साथ ही साथ वहाँ पे जो भोजन है, अन्न है, वह निःशुल्क है। जी, तो सर जैसा कि हम बात कर रहे थे चाइल्ड कैंसर को लेकर, तो सर आपने बताया ये क्या है। सर जानना चाहूँगी कि सर आखिरकार इसे किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। जी, देखिए, जब कैंसर, किसी को भी कैंसर होता है तो लोग पैरों के नीचे से ज़मीन हट जाती है ना, लोग परेशान हो जाते हैं। और बच्चों के कैंसर के मामले तो ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को प्रॉपर्ली एजुकेट करें तो हम कम घबराएंगे और ठीक से कम से मैनेज कर पाएंगे। तो एजुकेट करने में क्या करना है, हमें अच्छी किताबों को पढ़ना सीखना है जो कैंसर पे ही स्पेसिफिक हैं, और कर्म सिद्धांत के बारे में सीखना है। डॉक्टर ब्रायन वाइस को पढ़ें कर्मा पे काम करने के लिए। और कैंसर पे ये स्पेसिफिक बुक है रेडिकल होप, जहाँ पर इसके 7वें चैप्टर में एक कहानी है, एक छोटा बच्चा जिसको लिम्फोमा, एक रेयर लिम्फोमा हुआ है, और कीमोथेरेपी होगी, पता नहीं कैसा प्रोग्नोसिस होगा। नेचुरल तरीके से विदाउट कीमोथेरेपी एक छोटा बच्चा विदाउट कीमोथेरेपी, उसके फैमिली, उसके पेरेंट्स, उसकी माँ कैंसर को, लिम्फोमा एक बीमारी है, एक ब्लड कैंसर, एक स्किन का कैंसर है, और उसमें वो विदाउट कीमोथेरेपी हील कर लेती है ना। ये एक सच्ची कहानी है जो इसमें प्रकाशित है। तो हम जो देखिए, पॉपुलर धारणा ऐसी ही है कि कैंसर हुआ तो कीमोथेरेपी ही उपाय होता है ना। ठीक है, आप उसको समझें, उसके साइड इफ़ेक्ट को समझें, उससे कितना रिकवरी के चांसेस हैं वो समझें, और हो सके तो अल्टरनेटिव को पहले थोड़ा ट्राई करें, थोड़ा सा पढ़ना शुरू करें ना। सिर्फ डॉक्टर से इलाज होता है ऐसा नहीं सोचना है। डॉक्टर के पास नॉलेज है, आप भी अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं अगर आप राइट बुक्स को पढ़ते हैं तो रेडिकल रिमिशन, रेडिकल होप, ये किताबें पढ़ें, क्योंकि इसमें एक सर्वाइवल स्टोरी है। मतलब 2 किताबें हैं, रेडिकल होप के अलावा एक रेडिकल रिमिशन है, ये सेकंड बुक है उसके लिए टर्नर जो कैंसर रिसर्चर हैं उनकी। तो इसमें भोजन पर बहुत काम होता है, प्राकृतिक डाइट पे किया जाता है, और मतलब कई सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलती हैं। जो डॉक्टर का जिसकी जो मदर का जो अप्रोच था, है ना, कीमोथेरेपी जब ऑफ़र कर रहे हैं डॉक्टर, तो उसका साइड इफ़ेक्ट को समझना कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, हम तुरंत गिव अप कर देते हैं। एजुकेट करेंगे, जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हाँ क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, हम कितना उस रास्ते पे जाएं। तो नॉलेज इज़ पावर, अपने आप को एजुकेट करें, घबराएं नहीं। जी सर, दर्शक जुड़ चुके हैं, सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, नाम बताइए अपना और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं घनश्याम वाल्मीकि, मैं महाराष्ट्र सोलापुर से बात कर रहा हूँ। जी घनश्याम जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल पूछिए अपना। जी, एक 15-20 दिन हो गए मेरे को ना चक्कर आ रहे बहुत। अपना ब्लड प्रेशर चेक कराया आपने? वो सब सर मैंने चेक किया, बीपी भी चेक किया, शुगर भी चेक किया, सब नॉर्मल है। एक्चुअली अचानक ही ऐसा हो रहा है, तो डॉक्टर को बताया तो वो बोल रहे कुछ तो भी पीछे से मान से जो है ना स्पॉन्डिलिस का कुछ भी तकलीफ ऐसा बता रहे मेरे को। क्या फिर से बोली, क्या बोला आपने? वो स्पॉन्डिलिस का जो तकलीफ है ना ऐसा कुछ बता रहे मान में से। ओके, तो कंधे में या हाथ में भी दर्द होता है क्या? नहीं,
ऐसा कुछ इतना कुछ हो रहा नहीं, मगर पहली बार हुआ मेरे को ऐसा चक्कर आया। पहली बार हुआ वो ठीक है, अपने लक्षण बताइए। आपको कंधे का दर्द नहीं है? कंधे का दर्द तो थोड़ा थोड़ा हो रहा है, अब भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा, मगर इसके पहले नहीं था। अच्छा, मतलब डॉक्टर ने जब पूछा कि बोला कि स्पॉन्डिलाइटिस है, तब कंधे में दर्द होने लग गया। चलिए ठीक है, जो भी है इस बात को समझिए। डॉक्टर जो बोलते हैं उससे ज़्यादा हम अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने बारे में क्या समझते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ना। चक्कर आने लग गया तो इसका यहाँ पर चक्रा के हिसाब से हम समझें तो ये मूलाधार चक्र की गड़बड़ी है। हमारे पास 7 चक्र होते हैं, चक्रों के बारे में समझना चाहिए, अपने आप को एजुकेट करना चाहिए। चक्रा के बारे में जानने से हम अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं, बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। तो मूलाधार चक्र पे काम करना है। हिबिस्कस फूल, गुड़हल का फूल, उसके साथ ध्यान करना है। हिबिस्कस फूल के साथ ध्यान करने से आपके ये चक्कर की समस्या जो है वो ठीक हो सकती है। हिबिस्कस फूल के साथ ध्यान करने के अलावा आपको अपने चारों अंगूठे का मसाज करना है। मतलब हमारा जो सिर है वो अंगूठे से जुड़ा हुआ है, तो चारों अंगूठे का मसाज करेंगे तो आपका जो चक्कर आने की समस्या है उसमें कमी आएगी। और हिबिस्कस फूल के साथ ध्यान करेंगे, गुड़हल का फूल, तो आपका चक्कर जो है पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। जी, तो देखिए सर ने आपको बताया कि आप हिबिस्कस फूल के साथ जो है वो मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। इसी के साथ मूलाधार चक्र जो है इससे आपका इम्बैलेंस होगा। उम्मीद करते हैं कि जो उपाय हैं वो आपको समझ में आए होंगे पूरी तरह से। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इनका सवाल सुनकर मेरे मन में भी एक सवाल है। कई बार सर हमें कोई तकलीफ होती है, हमें पता नहीं होता, डॉक्टर के पास जाते हैं और सर जब वो किसी बीमारी का नाम ले लेते हैं तो हमें सर उसके सिम्टम अपने आप महसूस होने लगते हैं। हाँ, इससे मिलता जुलता मैं एक चीज़ बताता हूँ। एक होता है मेडिकल स्टूडेंट सिंड्रोम। जी सर। जब MBBS के टाइम में जब पढ़ाई कर रहे होते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स, और जब किसी बीमारी के लक्षण के बारे में पढ़ रहे होते हैं, तो बहुत बार वो लक्षण पढ़ने के बाद कुछ अगर उनकी बॉडी में कुछ, उनके हेल्थ में कुछ हो तो लगने लगता है कहीं ये बीमारी मुझे तो नहीं है। और कोई मेडिकल स्टूडेंट अगर जाए डॉक्टर के पास अपने ही हॉस्पिटल में कि कोई हेल्थ चेकअप के लिए, और अगर वो खुद से कुछ बोलता है कि मुझे शायद लग रहा है कि ये है, तो डॉक्टर समझ जाता है कि ये जिसने जो पढ़ाई कर ली है उसके कारण से इसका माइंड जो है वो स्टोरी बना रहा है ना। ये सब एक बनी हुई स्टोरी है, ये रियल नहीं है ना। हमारा माइंड वैक्यूम पसंद नहीं करता। कोई भी चीज़ है उसका कारण कहीं ना कहीं से जोड़ने की कोशिश करता है, जो उसके पास अभी तक वर्ड्स या इन्फॉर्मेशन आए हैं। इन बातों को समझते हुए हमें अपने माइंड की जो स्टोरी है वो सिर्फ उस पर ना जाते हुए और पढ़ना चाहिए, क्या इसके कुछ और कारण हो सकते हैं क्या, है ना। डॉक्टर के वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं, इसीलिए जब ऐसा दिक्कत आए तो हमें 2 डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर बर्नी सीगल जो मेरे पसंदीदा डॉक्टर हैं, जो कहते हैं कि कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है ना। उन्होंने एक बहुत अच्छा चीज़ बताया कि जब डॉक्टर बोलता है, अगर डॉक्टर बोल दे कि ये बीमारी तुम्हारी ठीक हो जाएगी, उस बात को सुनने से पेशेंट का जो है वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि मैं तो इसको ठीक कर लूँगा ना। डॉक्टर के बोलने से बहुत प्रभाव पड़ता है, हमें पॉजिटिव डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए अगर जाते हैं तो। इसे ध्यान कर रहे हैं तो हमें डॉक्टर की पास जरूरत नहीं पड़ती है जनरली। हेलो। हाँ जी, डॉक्टर साहब से बात करवाना। जी सर आपको सुन रहे हैं, नाम अपना बता दीजिए। हाँ जी, मैं मीना गोयल बोल रही हूँ हिसार से। जी मीना जी, सवाल पूछिए अपना। नमस्ते डॉक्टर साहब जी। नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते जी डॉक्टर साहब, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सवाल पूछिए मीना जी अपना। मैं पिछली बार बोल रही थी, मीना गोयल मैं बोल रही थी, मुझे लकवा है। आपने ध्यान करना बताया था और सनलाइट में बैठना बताया था। मैं 25% ठीक हूँ और आपने मूंग खाने भी बताए थे, बहुत अच्छा लगा। और डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छे लगते हैं, एक तो टाई बांधे हुए, दूसरा वो स्टेथोस्कोप लिए हुए। आपको देख के आधी बीमारी ठीक हो जाती है। धन्यवाद जी। धन्यवाद धन्यवाद। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मीना जी। जी सर, मीना जी का कोई सवाल भी था क्या? सर मीना जी ने पिछले हफ्ते कॉल किया था, अपनी समस्या बताई थी। आपने जो उपाय बताए हैं तो जाहिर तौर पर उनके फ़ोन से पता चल रहा है कि उन्हें लाभ हुआ है और इसीलिए आपका धन्यवाद करने के लिए सर कॉल किया है। थैंक यू मीना जी। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी यही पूरी कोशिश होती है कि हम आपको आध्यात्मिक रूप से आप किस तरह से अपनी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को दूर कर सकते हैं, उन्हें पूरी तरह से उनसे दूर हो सकते हैं, कोशिश करते हैं कि आप कर सकें। तो हेलो।
हेलो हेलो। हेलो, नमस्कार। टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए और फोन पर हमसे बात कीजिए। हेलो 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 जी, नमस्कार। नाम बताइए अपना। हेलो जी, टीवी का वॉल्यूम हेलो। कम कर दीजिए और फोन पर हमसे बात कीजिए। हेलो। हाँ जी, जी, जी। मैं हिमाचल से बोल रही हूँ, इंदिरा। जी इंदिरा जी, सवाल पूछिए अपना। एक्चुअली मैं कुछ समय से ये प्रोग्राम देख रही हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है और मेडिटेशन भी कभी कभी करती हूँ, पर पूरी तरह से इसके बारे में पता नहीं है अभी। तो मेरी आंख की एक प्रॉब्लम है जो काफी टाइम से 2-3 साल से ठीक नहीं हो रही है। तो अभी मैं थोड़ा सा ध्यान भी करती हूँ, पर फिर भी मेरा थोड़ा सा जो आंख में एक ना डॉक्टर्स बता रहे हैं, मेडिसिन भी डाल रही हूँ, पर वो बोल रहे हैं कि ये जो है एज वाइज प्रॉब्लम हो जाती है, तो लिशकारा सा पड़ता है आंख में, तो उसमें कई बार डर जाती हूँ, जैसे थोड़ा सा अंधेरा होता है तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? इंदिरा जी, सबसे पहले आपको अपने जीवन में ध्यान रेगुलर करना सीखना है। थोड़ा थोड़ा ध्यान करने से नहीं चलेगा। अगर हम ऐसा बोलें कि मैं थोड़ा थोड़ा खाना खा लेती हूँ लेकिन मेरा पेट नहीं भरेगा, तो थोड़ा थोड़ा खाने से पेट नहीं भरेगा। हाँ, जितनी ज़रूरत है 24 घंटे में 2 बार ध्यान में बैठने की ज़रूरत है, और इस 2 बार में दोनों बार या कम से कम 1 बार 1 घंटे का ध्यान आपका होना चाहिए। जब 2 बार आप ध्यान में बैठेंगे तब आपकी हीलिंग होगी, है ना। और स्पिरिचुअल रियलिटी यूट्यूब पर टाइप कीजिए अपने मोबाइल पर, स्पिरिचुअल रियलिटी PMC हिंदी। वो 1 घंटे का वीडियो है, आधे घंटे का 2 पार्ट में है। इसको 2 दिन में देखिए आराम से, आधे घंटे एक बार में, आधे घंटे एक बार में। उस वीडियो को देख के आप मेडिटेशन के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे। वो सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है ना। उस वीडियो को देखने के अलावा आपको यू कैन हील योर लाइफ मंगाना है और इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन। इसकी एक एक लाइन महत्वपूर्ण है। और इसी बुक पर हमारे 15 वीडियो 20 वीडियो बने हुए हैं। यूट्यूब पे आप डालेंगे यू कैन हील योर लाइफ और मेरा नाम प्लेलिस्ट, तो आ जाएगा। उसको बारी बारी से देखिए, उसको जो अच्छा लगे उसको लिखिए। अपने मन को पॉजिटिव बनाने के लिए उसमें बहुत कुछ बताया गया है। मन को पॉजिटिव बनाइए। अगर आप अपने मन को सकारात्मक बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो एजिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एजिंग हमारे मन की सोच से ज़्यादा बनता है। अगर आपके पास पॉजिटिव थिंकिंग है, अगर आपके पास नेचुरल लिविंग है, आप प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। आप तो हिमाचल से हैं, हिमाचल में तो प्रकृति बहुत है ना। प्रकृति के साथ समय बिताइए, उगता सूरज देखिए, थोड़ा पेड़ पौधों के पास बैठिए, थोड़ा फूलों के पास बैठिए। जितना आप पेड़ों को हक कीजिए, जितना फूलों के साथ, प्रकृति के साथ, उगते सूरज के साथ रहेंगे, उतना आपको एजिंग का इफेक्ट बॉडी पर नहीं होता है। एजिंग हमारी सोच से ज़्यादा आता है। प्रकृति तो हमारे बॉडी के हर एक सेल को हर दिन नया कर रही होती है ना। हर नाखून बदल रहा है, नया नाखून आ रहा है, नए बाल आ रहे हैं। ये बॉडी में हर एक सेल के लेवल पे हो रहा है। हमारी हड्डियां भी बदल रही होती हैं। लेकिन चूंकि हम सोचते रहते हैं कि मैं 60 साल की हो गई, मैं इतने साल की हो गई, वो सोचना ही आपको पूरा करता है ना। तो स्पिरिचुअली एजिंग कंसेप्ट नहीं है। हम हर दिन नए हो रहे हैं, लेकिन अपनी निगेटिव सोच के कारण एजिंग आती है। तो ध्यान करें, पॉजिटिव माइंड पे काम करें, अच्छा भोजन करें, रेगुलर वॉकिंग करें, मूवमेंट आपकी बॉडी में अच्छा होना चाहिए। ये सब करेंगे तो आपकी आंखें जो हैं वो ठीक हो सकती हैं। डॉक्टर जो कहते हैं उसको किनारे रखिए और अध्यात्म को ठीक से समझिए और उस पर काम कीजिए, है ना। हमारे मेन स्ट्रीम मेडिकल साइंस को भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल साइंस तो वहाँ बिल्कुल भी नहीं है ना। तो अपने अध्यात्म के माध्यम से अपने आप पे काम करें, आप ठीक हो सकते हैं, आपकी आंखें अच्छी हो सकती हैं। जी इंदिरा जी, तो देखिए ध्यान करिए। अध्यात्म से जितना ज़्यादा आप अपने आप को जोड़ेंगी, जो आपकी समस्या है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको जानकारी दे दूं कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिरकार ध्यान कैसे करना है, अगर आपको नहीं पता है कि ध्यान कैसे करना है, उसकी आखिरकार टेक्निक क्या है, तो यहाँ पर आपको बता दूं कि हमारी वेबसाइट है www.psmmovement.org। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा जहाँ पर हमारे कई सारे पिरामिड सेंटर्स हैं। जब आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर आपको पूरी तरह से समझाया जाएगा कि
आपको आखिरकार ध्यान कैसे करना है। इसी के साथ कई पिरामिड्स भी हैं जिनके साथ जब आप ध्यान करेंगे तो आपको ज़्यादा ऊर्जा महसूस होगी, जिसके लिए आप हमारी वेबसाइट ऊर्जाफाई.com पर जा सकते हैं और अपने लिए अपनी समस्या के अनुसार पिरामिड भी मंगवा सकते हैं। जब आप पिरामिड के साथ ध्यान करते हैं तो आपकी ऊर्जा ज़्यादा होती है। इसी के साथ जब आप हमारे पिरामिड केंद्र में ध्यान करते हैं तो ग्रुप मेडिटेशन से आपको ज़्यादा ऊर्जा मिलती है और आप अध्यात्म से अपने आप को और ज़्यादा जोड़ पाते हैं। तो सर, जैसा कि हम बात कर रहे थे चाइल्ड कैंसर की, सर यू कैन हील योर लाइफ, आप इस किताब का जिक्र लगभग अपने हर इस लाइव सेशन में करते हैं। सर लुई हे जिन्होंने कैंसर को मात दी, सर यही जानना चाहूँगी कि आखिरकार सर कैसे, क्योंकि मेडिकल टर्म में देखा जाए तो इन्हें लाइलाज बीमारी के तौर पर देखा जाता है, फिर सर ध्यान और अध्यात्म के माध्यम से सर कैसे इसे ठीक किया जाता है। देखिए, आध्यात्मिकता के मामले में यहाँ पर मन पर काम करना होता है। मन जो है हमारी बीमारियों का कारण, हमारे कैंसर का कारण जो है, इसमें इस बुक की शुरुआत में ही फिलॉसफी आती है, मेरे दर्शन के कुछ सिद्धांत। बहुत अच्छे से आप नहीं देख पाएंगे कैमरा में, लेकिन आप किताब रहेगा, किताब खोलिएगा तो पेज नंबर 15 जहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है, तो इसमें लुई हे ये बता रही हैं कि गुस्सा, इरिटेशन और डर यही हमारे सभी बीमारियों के कारण हैं। अगर हम अपने लाइफ से इरिटेशन को, फ्रस्ट्रेशन को, कंप्लेन को निकाल दें तो ये बहुत सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो हमें अपने माइंड पर, पॉजिटिव माइंडसेट पर काम करना है। बीमारियां मन से जुड़ी हुई हैं, मन को पॉजिटिव बनाएंगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी। कैंसर जो है आध्यात्मिकता में बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा डर समाज में बैठ चुका है कि मेडिकल स्ट्रीम में सिर्फ कीमोथेरेपी ही उपाय बताते हैं। कीमोथेरेपी एक तरीका है, वही सब कुछ नहीं है। अगर हमें पहले अल्टरनेटिव तरीकों को, स्पिरिचुअल तरीकों को पहले करके देखना चाहिए, है ना। और जब हम उससे अगर हमें रिजल्ट मिल रहा है, इम्प्रूवमेंट, सिम्टम इम्प्रूव हो रहे हैं, तो आप इसी को पूरी ढंग से कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। तो मैंने रेडिकल होप का एग्जांपल देते हुए बताया कि लिम्फोमा के केस में एक छोटे बच्चे की माँ ने उसको केमोथेरेपी नहीं कराया और प्राकृतिक तरीके से हील किया, है ना। हाँ, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, आपको खुद भी पढ़ने की ज़रूरत है। जब आपको ये लगता है कि डॉक्टर से इलाज कराएं और डॉक्टर सब कुछ कर देगा, तो ये सही सोच नहीं है। जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए। स्वास्थ्य के कारण क्या होते हैं, हम बीमार कैसे पड़ते हैं, हम जो भी स्टेप्स ले रहे हैं इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होने वाला है, कीमोथेरेपी के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो गूगल पे पढ़िए, कीमोथेरेपी के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उसके अलावा नेचुरल तरीके क्या हैं, बहुत सारी अच्छी किताबें उपलब्ध हो चुकी हैं, जैसे रेडिकल होप में बता रहा हूँ, यू कैन हील योर लाइफ बता रहा हूँ। जब आप इन दोनों को पढ़ लेंगे तो और भी बहुत सारे मैं बताऊँगा जो इसी में आपको पढ़ते पढ़ते इंटरनेट पे बहुत सारे मिल जाएंगे, है ना। कैंसर पे डॉक्यूमेंट्रीज देखिए, अपने भोजन में बदलाव लाइए, है ना। गेहूँ और चावल को बंद कीजिए और मिलेट्स पे आ जाइए, है ना। तो जब हम प्रकृति से जुड़िए, प्रकृति से जुड़ते हैं, हमारी सब हीलिंग होने लग जाती है। तो कैंसर जो है वो बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ आप मेडिकल डॉक्टर्स का सुनेंगे, सिर्फ मेन स्ट्रीम के ऑन्कोलॉजिस्ट को सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि बीमारी बहुत बड़ी है, अब तो हमारा ज़िंदगी ख़त्म हो गई, कीमोथेरेपी ही एकमात्र इलाज है। और कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट से बहुत बार तकलीफ़ें और बढ़ जाती हैं ना। कीमोथेरेपी को हम डिले करें एज फार एज पॉसिबल, है ना। नेचुरल तरीके को, इस आध्यात्मिक तरीकों को पहले अपनाएं। और कर्म सिद्धांत भी एक बड़ा कारण है। एक ऐसा उत्तर गीता में एक श्लोक आता है, पूर्व जन्म कृतम पापम व्याध रूपेण पीड़यते। हमारे पूर्व जन्म के कर्म ही व्याधि बनती हैं। तो छोटे बच्चों के मामले में उनके पेरेंट्स के पूर्व जन्म के कर्म उनकी बीमारी के कारण बनते हैं। तो जितना हम सेवा का जीवन जिएंगे, जितना हम अच्छे कर्म करेंगे, जितना हम लोगों की हेल्प करेंगे, उतना हमारे कर्म अच्छे होते हैं, है ना। अगर परिवार में किसी से कटुता है तो उनको माफ़ कीजिए। कटुता अगर आप पाले रखेंगे तो आपका कैंसर हील नहीं होने वाला। कीमोथेरेपी से लगेगा कि हील हो गया, लेकिन वापस से फिर से कैंसर आ जाता है ना। बहुत सारे ऐसे कैंसर पेशेंट होते हैं जिनका कैंसर लौट के आता है। जब तक आप अपने मन के कटुता को दूर नहीं करेंगे तो माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ी दे दीजिए, है ना। झुकना सीखिए, हम्बल रहिए, विनम्र रहिए, है ना। ईगो में, एक चक्कर में अपने रिश्तों को ख़राब मत करें ना। तो यह सब बातें यू कैन हील योर लाइफ लुई हे अपने बताती है ना। इरिटेशंस, अपने लाइफ से इरिटेशन को टोटली ख़त्म करना है, अपने माइंड को टोटली पॉजिटिव बनाना है, तो उसके लिए अफर्मेशन का तरीका आता है। तो कैंसर बड़ी बीमारी नहीं है अध्यात्म को अगर हम ठीक से समझते हैं तो। लेकिन हाँ, आपको अपने आप पढ़ना पड़ेगा, अपने आप पे काम करना पड़ेगा। और जो भी आपको नॉलेजेबल लोग मिले, स्पिरिचुअल हीलर, अल्टरनेटिव हीलर, उनके साथ काम करें, उनके साथ कोऑपरेट करते हुए
तो आप कैंसर पर विजय पा सकते हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है। वाकई में सर, जिस तरीके से आपने बताया कि कैसे लुई हे ने अपने कैंसर को मात दी यहाँ पर, और सर इससे पता भी चलता है कि ध्यान का और अध्यात्म का हमारे जीवन में क्या महत्व है। लगातार सर हम अपने चैनल के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ध्यान और अध्यात्म को पहुंचा सके, क्योंकि जब ध्यान से हम जुड़ते हैं तो सबसे पहले तो सर हमारे मन से, हमारे शरीर से नेगेटिविटी चली जाती है, और जब नेगेटिविटी चली जाती है तो जाहिर तौर पर हमें ऊर्जा मिलती है ध्यान से, जिनसे हम बड़ी से बड़ी बीमारियों को लाइलाज बीमारियों को भी कहीं ना कहीं इनसे लड़ सकते हैं, हमें एक शक्ति मिलती है। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं सर, आपने चाइल्ड कैंसर जैसे गंभीर मुद्दे पर सर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की कि कैसे ध्यान और अध्यात्म से जुड़कर वो हर बीमारी से जो जंग है उसे जीत सकते हैं। सर सभी सवालों का आप जवाब देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, कार्यक्रम में हमारे साथ डॉक्टर एस रंजन सर जुड़े थे, जिन्होंने ध्यान और अध्यात्म का महत्व बताया, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो चाइल्ड कैंसर, और सिर्फ चाइल्ड ही नहीं बल्कि कैंसर या कई ऐसी बीमारियां जो लाइलाज हैं, मेडिकल टर्म में जहां इंसान उम्मीद खो देता है, लेकिन ध्यान और अध्यात्म से जुड़ने के बाद आप ऐसी बीमारियों को भी हरा सकते हैं। कई लोगों ने हरा है, लेकिन आपको सबसे पहले भरोसा करने की ज़रूरत है। तो अपने आप पर भरोसा करते रहिए और साथ ही देखते रहिए PMC हिंदी चैनल को। आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।